अध्याय 4 की शुरुआत के साथ ही भगवान कृष्ण योग विद्या को अविनाशी बता रहे हैं। यानी यह एक ऐसी विद्या है जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बताया और अब यहाँ अर्जुन से बोलते हैं कि इस योग विद्या का ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। उसके बाद सूर्यदेव ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह यह योग विद्या चलती आ रही है जिसे देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे परंतप, एक परंपरा के अंतर्गत होकर इस योग को राजर्षियों द्वारा जाना व समझा गया था, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद देखा जा सकता है कि आज के समय में यह ज्ञान लुप्त हो गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस परंपरा के अंतर्गत यह ज्ञान श्री कृष्ण से होता हुआ सूर्य देव को मिला और उसके बाद अन्य राजर्षियों को मिला, अब वो परंपरा टूटी है, जिस कारण आज का व्यक्ति इस योग पद्धति से अनजान हो गया है। भगवान कृष्ण ने इस योग के लिए पुरातन शब्द का प्रयोग किया है, यह बताने के लिए कि यह काफी पुराना है, प्राचीन है। यह ज्ञान कोई अचानक पैदा नहीं हुआ और ना ही यह सिर्फ कुछ साल पुराना है। इसकी गणना कर पाना एक आम व्यक्ति के लिए मुश्किल है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अपना भक्त होने के साथ साथ प्रिय मित्र भी बता रहे हैं। अब वो अर्जुन को भी यह पुरातन ज्ञान बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यह एक बड़ा रहस्य है, साथ ही उत्तम योग भी है। अगर भगवान स्वयं इस योग को उत्तम बता रहे हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं हो कि एक आम व्यक्ति को भी इसका पालन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन के समान सबको इस रहस्य को समझने की जरूरत है, लेकिन यह ज्ञान हर किसी के सामने उजागर नहीं हो पाता। यहाँ अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बड़ा अच्छा सवाल पूछा। श्री कृष्ण की बात सुन यह सवाल तो एक आम व्यक्ति के मन में भी अवश्य पैदा होता, और वो सवाल है कि आखिर अर्जुन कैसे मान ले कि श्री कृष्ण ने ही योग का ज्ञान सूर्यदेव को दिया, क्योंकि सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पुराना है। तो यह भला कैसे हो सकता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया? श्री कृष्ण का समय आज से 5000 पूर्व माना गया है। युद्ध स्थली पर अर्जुन यही जानना चाहते हैं कि आप तो इस काल में जन्मे हो, जबकि सूर्यदेव विवस्वान का जन्म तो काफी पुराना है। अर्जुन भगवान या उनकी योग्यता पर संदेह नहीं कर रहे हैं, अपितु उनके द्वारा कही बात को बस अच्छे से समझ लेना चाहते हैं, ताकि जब यह ज्ञान आगे बढ़कर नई पीढ़ी तक पहुंचे तो अज्ञानी लोग इस बिंदु को लेकर भ्रमित ना हो, वो भी इसके तात्पर्य को अच्छे से समझ सकें। हालांकि आज के समय में कई नास्तिक लोग हैं जो पूर्ण रूप से ही ईश्वर को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों के बारे में कहना ही क्या। अर्जुन का सवाल तो ऐसे लोगों के लिए ही था जो भगवान की बात को जरा और अच्छे से समझ लेना चाहते हैं। अर्जुन का सवाल बड़ा न्याय संगत था, ऐसे लोगों के लिए जो कि कुछ संदेह को लेकर ईश्वर की राह पर सही ढंग से नहीं चल पाते हैं। इस सवाल से ऐसे लोगों का भी मार्गदर्शन होगा। अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। वो सारे जन्म मुझे अच्छे से याद हैं, लेकिन हे परंतप, उनके बारे में तुम्हें स्मरण नहीं। वेद पुराण भी श्री कृष्ण के आदि पुरुष होने की पुष्टि करते हैं, जिन्होंने स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और अब श्री कृष्ण के अवतार में अर्जुन के सम्मुख खड़े हैं। भगवान की यही बात उन्हें विशेष बनाती है। आज व्यक्ति को बीते कल का स्मरण नहीं रहता और ना ही उसमें भगवान को समझने की उतनी बुद्धि रह गई है। भगवान कोई आसानी से समझ आने वाली चीज नहीं है। उन्हें समझने के लिए अपार श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। जिसके मन में उन्हें लेकर हमेशा संदेह होता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को साधारण समझने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान कृष्ण अपने गुणों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।
वो अर्जुन को बताते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। अगर कोई पैदा ही नहीं हुआ है तो उसे कोई भला कैसे मार सकता है? मृत्यु तो उसकी होती है जिसने जन्म लिया हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस जन्म मृत्यु और विनाश की धारणा से परे हैं। उनकी प्रकृति न बदलने वाली है। श्री कृष्ण का भौतिक शरीर भी दिव्य है। सभी प्राणियों का ईश्वर होने के नाते वो अपनी योग माया से प्रकट होते हैं या कहें जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से इस धरा पर प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। यह काम वो अपनी योग माया की मदद से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो प्रकृति के अधीन है और प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। लेकिन भगवान कृष्ण की सत्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भगवत गीता का अब तक का सबसे लोकप्रिय श्लोक यहां प्रस्तुत होता है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। हर युग में हमने भगवान के किसी न किसी रूप को अवतरित होते देखा है। भगवान अपनी इच्छा से यह अवतार लेते हैं और समाज में फैली बुराई का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म जिसका निर्माण भी स्वयं भगवान द्वारा किया गया है और वेदों द्वारा उनकी पुष्टि होती है। धर्म मार्ग पर ही चलकर व्यक्ति उत्तम अवस्था तक पहुंच सकता है। यह उत्तम अवस्था आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। यह उत्तम अवस्था भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को बनाने की अवस्था है। एक पतित व्यक्ति के लिए इसे समझना मुश्किल है, जो कि अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो चुका है। ऐसा व्यक्ति समाज में धर्म के लिए खतरा बन जाता है और धर्म को हानि पहुंचाने वालों का नाश करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। युगे युगे से भगवान का तात्पर्य हुआ कि हर युग में वो साधुओं का कल्याण करने और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। इस तरह भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। युगों युगों से ही पाप पुण्य एक साथ चलते आ रहे हैं। लेकिन जब भी पाप का पलड़ा भारी होता है और पुण्य का अभाव होने लगता है, तो ऐसे में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, ताकि पाप की मार से पीड़ित अच्छे लोगों की रक्षा कर सकें। ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे रावण को मारने श्री राम आए थे और कंस को मारने खुद श्री कृष्ण आए थे। इस सूची में और भी कई नाम हैं, जिससे साबित होता है कि जब भी कोई साधु पुरुषों पर अत्याचार करते हुए पाप को बढ़ाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है कि एक जीव का जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसना बड़ा कष्टकारी है। इससे छुटकारा पाना तभी संभव है जब जीव परमात्मा को समझ ले। जब वो समझ ले कि वो शरीर नहीं है बल्कि परमात्मा का ही एक अंश है, और वो उसी के पार जाकर इस चक्रव्यूह से मुक्त हो सकेगा। इस बात की पुष्टि तो पिछले अध्याय में भी हो चुकी है, जिसकी झलक भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को समझ लेता है, फिर वो इस शरीर को त्याग कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त होता है। यहां भगवान के जन्म को दिव्य यानी अलौकिक बताया गया है, जिसे आम व्यक्ति के जन्म के समान नहीं माना जा सकता। जो श्री कृष्ण को एक आम व्यक्ति मानता है, तो उसके लिए क्या संभावना है कि वो जीवन के झंझटों से मुक्ति पा सके? क्योंकि किसी एक का तो उस स्तर पर होना जरूरी है जो सबका मार्गदर्शन कर सके और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सके। यह कार्य तो सिर्फ अलौकिक शक्ति वाले श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसे कई भक्त हैं जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करना या उनके आश्रय में जा पाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को भौतिक जीवन के मोह, भय और क्रोध से मुक्त होना पड़ता है। साथ ही जो श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलता है, वो खुद को पवित्र करते हुए उन्हें प्राप्त करता है।
श्री कृष्ण द्वारा बताया गया मार्ग और ज्ञान ही व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। वरना सोचने वाली बात यह है कि जो भौतिक जीवन के नियमों में उलझा है और अपनी इंद्रियों के वश में है, वो भला कैसे आध्यात्मिक दुनिया को समझ सकता है। भगवान तक पहुंचने के लिए उनकी बताई बातों को स्वीकार करना होता है और उनमें पूरी तरह लीन होना पड़ता है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। भौतिक जगत के प्रति आसक्त रहते हुए जो भगवान को पाने का प्रयास करता है, वो किसी भी सटीक नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। तो आवश्यक है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण ले। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, व्यक्ति जिस भी भाव से मुझे भजता है, मैं उन पर उसी के अनुसार कृपा करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई मेरे ही बताए मार्ग का अनुकरण कर रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि हर व्यक्ति का श्री कृष्ण को मानने का भाव अलग अलग है, क्योंकि भगवान को लेकर उनकी समझ में फर्क होता है। तो जो जिस भाव में कृष्ण को पूजता है, उस पर उसी अनुसार कृपा होती है। श्री कृष्ण अर्जुन के सखा थे, संबंधी भी, युद्ध में सारथी बने और गुरु भी। राधा का प्यार बने तो नंद यशोदा के पुत्र। ऐसे अनेक उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं। सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में पहले भी बात हो चुकी है। सकाम, जिसमें व्यक्ति को कर्म फल की आशा होती है, और निष्काम में वो बिना कर्म फल की चिंता के काम करता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे इस भौतिक संसार में सकाम कर्मों के फल व्यक्ति को जल्दी मिल जाते हैं। भौतिक इच्छाओं में लिप्त व्यक्ति सकाम भाव से ही कर्म करता है। उसे किए गए कर्म से मिलने वाले फल से आसक्ति होती है। जिन्हें इसकी चिंता होती है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। ईश्वर का अंश होने के कारण देवतागण भी भगवान के आदेशानुसार चलते हैं। यानी भगवान कृष्ण उन सब से ऊपर हुए और इसी कारण वो परम सत्य परमात्मा का ज्ञान बता रहे हैं, ताकि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की मदद से परमेश्वर को प्राप्त हो सके। यहाँ भगवान कृष्ण मानव समाज से जुड़े एक गूढ़ विषय पर बात कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति के जो गुण हैं, वो मेरे ही द्वारा रचे गए हैं। यह 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। व्यक्ति का हर कर्म इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित होता है, यानी वो इन्हीं के प्रभाव में कर्म करता है। गुण और कर्म के आधार पर ही भगवान द्वारा समाज में 4 वर्ण रचे गए थे, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यद्यपि मैं उनका कर्ता हूं, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही समझो। भगवान द्वारा यह 4 वर्ण व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए थे, लेकिन आज समाज में इन्हें जन्म के आधार पर चलाया जा रहा है। यानी जो ब्राह्मण खानदान में जन्मा है, वो भी ब्राह्मण कहलाएगा, बेशक वो घोर अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, धूर्त हो और गलत कामों में लिप्त हो, तो भी वो ब्राह्मण ही होगा। आज की इस गलत वर्ण व्यवस्था ने उसके मूल रूप को नष्ट कर दिया है। अब केवल उत्तम बुद्धि वाला व्यक्ति ही श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान और व्यवस्था को समझ सकता है। कर्म फल के प्रति अनासक्त भाव पर एक बार फिर से जोर दिया गया है। जब व्यक्ति सिर्फ अच्छे तरीके से अपना कर्म करता है और उससे मिलने वाले फल की चिंता नहीं करता, तो यही सबसे उत्तम अवस्था होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म फल के प्रति मेरी कोई रुचि या कामना नहीं होती है। जो भी मेरे इस मूल तत्व को समझ गया, वो कर्मों के बंधन में कभी नहीं बंधता। ऐसे लोगों का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जो हर बंधन से परे हैं और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ऐसे में उनसे जुड़ने वाला व्यक्ति भी उस स्वतंत्रता को महसूस कर सकता है। भगवान कृष्ण द्वारा यहाँ अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वे भी पूर्व काल के पुरुषों के जैसे कर्म करें, जो कर्म मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त हुए थे।
यानी श्री कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन युद्ध करने के भाव व कर्म से विमुख हो। कर्म से बचकर कोई मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्वजों के समान ही कर्म करने और उनके पथ पर चलने को कहते हैं। मुक्ति का यही मार्ग है जो भगवान द्वारा बताया जा चुका है। अगर इसके विपरीत कोई व्यक्ति अपना दूसरा तरीका इजाद करके सोचता है कि वो सफल होगा, तो यह बिल्कुल गलत है। व्यक्ति के खुद के विचार तो क्षण क्षण बदलते रहते हैं। आज मन ने कुछ कहा तो कल कुछ और। यह मात्र भ्रांति पैदा करता है और किसी भी एक मार्ग पर ज्यादा समय रहने नहीं देता। तो भला इसमें दिक्कत ही क्या है अगर कोई पूर्वजों के चलाए मार्ग का अनुसरण करे, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। अब यहाँ भगवान कृष्ण बहुत ही शानदार बात बताने जा रहे हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि कर्म और अकर्म क्या है। इस विषय में तो अच्छे से अच्छा ज्ञानी भी भ्रमित हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति भी इस विषय पर कुछ स्पष्ट नहीं बता पाता। इसलिए अब स्वयं श्री कृष्ण इस बारे में अर्जुन को बताने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कदम कदम पर सारे सवालों और संशयों को मिटाता चलता है। भगवान कृष्ण ने भी अपनी इस भगवत गीता के माध्यम से मानव समाज के कई सवालों का जवाब दिया है और अनेकों संशयों को मिटाया है। इसका हर एक अध्याय ज्ञान से भरपूर और मन को संतोष देने वाला है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म और अकर्म के स्वरूप को समझकर तुम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि भगवान ने पुनः संसार को बंधन बताया है। अगर संसार बंधन है तो निश्चित तौर पर हम सब यहाँ बंदी हैं। हम सबको ही यहाँ से मुक्त होना है। लेकिन अज्ञान में पड़े मानव को यह बंधन बड़ा लुभावना लगता है। यही माया का कमाल है। लेकिन श्री कृष्ण और उनकी कृपा को जानने वाला व्यक्ति इस बंधन में और नहीं रहना चाहता और क्षण क्षण इससे मुक्त होने का प्रयास करता रहता है। ऐसे लोगों की मदद स्वयं भगवान अपने दिव्य ज्ञान से करते हैं। पिछले श्लोक में कर्म और अकर्म की बात उठी थी, जिसके बारे में भगवान अर्जुन को बताने वाले हैं। अब यहाँ एक शब्द विकर्म का और प्रयोग हुआ है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा होता है। कर्म का प्रभाव गहरा तभी होता है जब उसको करने से पहले मन में ढेरों आकांक्षाएं पैदा हो जाती हैं। तब वो जटिल और बोझिल बन जाता है। इसीलिए वेद शास्त्रों द्वारा बताया गया है कि व्यक्ति को कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं, साथ ही उन्हें कैसे करना चाहिए। यही श्रेष्ठ है, क्योंकि साधारण व्यक्ति को कर्म पद्धति की अच्छी समझ नहीं है। कर्म को समझना बेहद जटिल है, लेकिन श्री कृष्ण इस जटिलता पर बात करते हैं। कर्म वो होता है जिसे व्यक्ति फल की आशा के साथ करता है, जबकि अकर्म में व्यक्ति भगवान को अपने कर्म फल अर्पित करते हुए अनासक्ति भाव से हर काम को करता है। इसके अलावा विकर्म में व्यक्ति वो कर्म करता है जिसे वेदों में निषेध बताया गया है, यानी विकर्म ना किए जाने वाले कर्म हुए। सोचने वाली बात है कि आखिर कितने लोगों ने कर्म, अकर्म और विकर्म जैसे शब्दों को सुना होगा। इनके भेद और स्वरूप को समझकर ही कोई परमत्व यानी परमात्मा को समझ सकेगा। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वो ही सर्वश्रेष्ठ है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो व्यक्ति किसी भी कर्म को करते समय घमंड नहीं करता, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसमें कर्ता भाव नहीं होता, तो यही श्रेष्ठ है। कर्म में अकर्म देखना को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब कर्म करते समय व्यक्ति समझ जाए कि उसे फल की इच्छा से काम नहीं करना है, यह बुद्धि श्रेष्ठ है। जबकि अकर्म में कर्म देखने को ऐसे समझा जा सकता है कि जब व्यक्ति कर्म फल इच्छा से रहित कर्म को ही अपना असली कर्म समझे। कर्म फल की इच्छा व्यक्ति को भविष्य से बांध देती है, क्योंकि कर्म का फल उसे आगे चलकर ही मिलेगा।
कर्म की उच्च अवस्था पर पुनः बल देते हुए यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति काम शुरू करने से पहले उससे मिलने वाले फल की इच्छा नहीं रखता, वो पंडित कहलाता है। इनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में अच्छी तरह तप चुके होते हैं। लेकिन जिनके सभी कर्मों का आरंभ ही किसी न किसी संकल्प या कामना से होता है, ऐसे लोग ठीक इसके विपरीत होते हैं। वो बंधन युक्त जीव होते हैं। शास्त्रों में बताए गए कर्मों का पालन करने से ही जीव इस अवस्था से निकल पाता है, क्योंकि शास्त्र व्यक्ति को सीधे सीधे ईश्वर से जोड़ने का काम करते हैं। उनमें समाया सारा ज्ञान भगवान कृष्ण द्वारा ही दिया गया है, जो जीव को परमात्मा का मार्ग दिखाता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कर्म के स्वरूप को समझना जटिल है, तो अब भगवान कृष्ण धीरे धीरे उसके बारे में समझा रहे हैं। यहाँ भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति का कर्म फल के प्रति कोई लगाव नहीं होता, या जब वो कर्म फल पर निर्भर नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति सदैव तृप्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को देख बेशक लगे कि वो सकाम कर्म में लिप्त है, पर वो वास्तव में मुक्त अवस्था में होता है, क्योंकि उसे कर्म फल से कोई आसक्ति नहीं। वो तो बस ईश्वर भाव में लीन अपने सभी कर्मों को कर रहा होता है, जिसका निर्देशन शास्त्रों द्वारा होता है। लेकिन भगवान से विमुख होकर किया गया कर्म व्यक्ति को संसार के बंधन से बांध देता है। मन और बुद्धि की चंचलता को और इनके भटकाव को तो हर कोई समझता है, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्ति को इनके भटकाव और चंचलता के ऊपर उठना है, यानी मन और बुद्धि के अधीन न होते हुए उन्हें अपने वश में करना है। जिसने भी अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण बना लिया, समझो वो सिद्ध पुरुष है, ज्ञानी है, और सच्चा योगी भी वही है। सभी प्रकार के भोगों का त्याग करने वाले ऐसे योगी पुरुष सभी कर्मों को करते हुए भी पाप के भागीदार नहीं बनते हैं। जब कर्म के प्रति आसक्ति ही नहीं, तो कष्ट किस बात का? आसक्ति, मोह, इच्छा, यही सब तत्व तो मन और बुद्धि को भटकाने का काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति में यह सब भाव होंगे ही नहीं, तो उसे दूसरी कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति पर ही तो सबको आना है। भगवान कृष्ण सिर चकरा देने वाली बातें बता रहे हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसे जो भी मिल जाए वो उसी में खुश हो जाए, जिसे किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त रहकर सफलता असफलता को संभाव से देखता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता है। यानी व्यक्ति को मुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। आज तो हाल यह है कि व्यक्ति सबसे पहले कर्म फल के बारे में विचार करता है और उसके बाद जाकर लक्ष्य पाने की योजना बनाता है, और इस पूरे सफर के दौरान एक पल के लिए भी कर्म फल का ध्यान मन से नहीं उतारता। इस तरह वो क्षण क्षण बंधता चला जाता है। लेकिन स्थिर मन और बुद्धि की मदद से ही वो दिव्य अवस्था तक पहुंच सकता है। यह दिव्य अवस्था वो अवस्था है जब व्यक्ति खुद को भगवान का अंश मान खुद को उनके प्रति समर्पित कर देता है। फिर कोई भी दूसरी वस्तु उसे विचलित नहीं करती, और इस प्रकार वो शांतिपूर्ण जीवन का निर्वाह कर पाता है। कर्म योग में निपुण व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझता है कि यज्ञ को भगवान की खुशी के लिए किया जाता है, इसलिए वो अपने सभी कर्मों को कर्म योग के अंतर्गत भगवान की खुशी के लिए करते हुए आगे बढ़ता है। वो इस बात को समझ चुका होता है कि ईश्वर के अलावा उसके लिए खुशी का कोई दूसरा मार्ग नहीं। एक अज्ञानी व्यक्ति पूरे जीवन भर अपने लिए कर्म करते हुए भी खुशी नहीं खोज पाता। यह खुशी सिर्फ सच्चे ज्ञान में स्थित व्यक्ति को मिलती है। ज्ञान से प्रकाशित व्यक्ति कर्म फल के प्रति कोई लगाव या मोह नहीं रखता। इस श्लोक में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को इसी मुद्दे पर बता रहे हैं कि जिसके मन से लगाव मिट चुका है, समझो वो मुक्त है। जिसका चित्त मोह को छोड़कर पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित हो चुका है, समझो फिर उसके सभी कर्म विलीन हो जाते हैं। विलीन होने के अर्थ को इस प्रकार समझा जा सकता है कि व्यक्ति के द्वारा किया हर कर्म प्रतिक्रिया के चरण से गुजरता है
लेकिन यज्ञ के लिए कर्म करने वाले व्यक्ति के सब कर्म इस प्रतिक्रिया चक्र से सुरक्षित होते हैं। इस श्लोक को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग होने वाला द्रव्य भी ब्रह्म है, यहाँ कर्ता को भी ब्रह्म रूप बताया गया है, जिसके द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले व्यक्ति को जो फल मिलता है वो भी ब्रह्म रूप ही होता है। ब्रह्म को पहले भी परम सत्य के रूप में समझाया जा चुका है। कर्म को अच्छे या बुरे तरीके से करने से या उसका परिणाम भी अच्छा या बुरा आता है, जो कि व्यक्ति के बंधन का कारण बनता है, लेकिन कर्म से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। श्री कृष्ण ने इसीलिए कर्म को करने का सही तरीका बताया है। जो भी कर्म खुद के लिए ना होकर भगवान की खुशी के लिए होता है, उसका फल व्यक्ति के लिए कभी भी बंधन नहीं होता है। यहाँ ऐसे कर्म योगियों की बात उठी है जिनकी देवताओं में पूर्ण निष्ठा होती है। इसी के चलते वो यज्ञ के माध्यम से देवताओं की पूजा करते हैं। भौतिक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने और इच्छाओं की पूर्ति हेतु वो देवी देवताओं को खुश करने में लगे होते हैं। हालांकि अध्याय 3 के 11वें श्लोक में यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने की बात हुई है, जिसके पीछे कारण है कि भौतिक जगत से बुरी तरह आसक्त व्यक्ति को इस विधि से कम कुछ तो आध्यात्म की राह पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन इसके विपरीत कुछ ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। वे इस यज्ञ में अपनी इंद्रियों की आहुति देते हैं। ऐसे योगियों की सांसारिक सुख प्राप्ति में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। तभी वो देवी देवताओं की पूजा करने के बजाय ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण होकर अपने लगाव को सीधे भगवान कृष्ण की ओर मोड़ देते हैं। यानी एक का रुझान भौतिक सुख सुविधाओं की ओर होता है तो दूसरे का रुख ब्रह्म की ओर। देवी देवताओं के कार्य स्वयं भगवान के निर्देशन में होते हैं। जो इस बात को समझता है वो ईश्वर तत्व के प्रति अपने सभी कर्मों को करता है। इस श्लोक में भगवान ने संयम रूपी अग्नि और इंद्रिय रूपी अग्नि की बात की है। दो अलग अलग प्रकार के लोग इसमें आहुति देते हैं, जिनके लक्ष्य एक दूसरे से विपरीत होते हैं। पहले तो भगवान ऐसे योगी जनों की बात करते हैं जो कि संयम रूपी अग्नि में अपनी इंद्रियों की आहुति दे देते हैं। यहाँ सुनने यानी श्रवण करने के विषय पर बात हुई है, जिसका कारण है कि श्रवण ज्ञान प्राप्त करने का मूल आधार है। संयम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के योगी जन जान चुके होते हैं कि जीवन में उनके सारे कष्ट इन्हीं इंद्रियों के कारण पैदा होते हैं। इस कारण वो इन्हें संयम रूपी अग्नि में भस्म कर देता है। तो बहुत से लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो इंद्रिय रूपी अग्नि में अपने सभी इंद्रिय विषयों की आहुति देते हैं। हर काम को इंद्रिय सुख के लिए करते हैं और इंद्रिय विषयों के बारे में सोचकर ही भौतिक कष्टों से निकाल ईश्वर की राह दिखाता है। संयम और यज्ञ करने का मार्ग भी तो यही ज्ञान दिखाता है, और जिसने इस ज्ञान अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों को त्याग दिया, उसके लिए आत्म साक्षात्कार का रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ इंद्रियों में लगे व्यक्ति के लिए इसकी कोई संभावना नहीं होती जब तक उसे ज्ञान न हो जाए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। हर व्यक्ति अपने उद्देश्य या कामना के अनुसार यज्ञ करता है। जैसा कि कुछ द्रव्य रूप में यज्ञ करते हैं। द्रव्य से तात्पर्य हुआ व्यक्ति का कोई सामान, वस्तु या पदार्थ। आप इसे दान, पुण्य या संपत्ति के यज्ञ के रूप में भी समझ सकते हैं। तो वहीं कुछ साधक तपस्या के रूप में यज्ञ करते हैं। कोई योग के रूप में यज्ञ करता है और कोई साधक अपनी किसी विशेष कामना के लिए कठिन व्रत करके यज्ञ करता है। कोई तो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान के लिए ऐसा व्यक्ति वेद, पुराणों व अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन करता है।
योगी जनों में कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपान वायु में प्राण वायु को रोक देते हैं और प्राण वायु में अपान वायु को रोक देते हैं। यहाँ अपान वायु का अर्थ हुआ शरीर से बाहर जाने वाली वायु और प्राण वायु जो कि शरीर के भीतर आती है। कई योगी साधु तो इस अपान और प्राण वायु को रोककर समाधि की स्थिति में आ जाते हैं। उन्हें सांसों की गति को रोककर प्राणायाम करना आता है क्योंकि उनका इन पर पूरा नियंत्रण होता है। एक आम व्यक्ति शरीर के अंदर बाहर जाने वाली वायु पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझता है क्योंकि उसके लिए यह हर रोज की एक क्रिया है जो स्वतः ही हो रही है। तो उसके लिए इस प्रकार का यज्ञ करना संभव नहीं। यज्ञ, योग, साधना या प्राणायाम को आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से प्रकट किया गया था। जो इसे समझ गया वो ईश्वर तत्व को भी समझ गया। जिस प्रकार अपान और प्राण वायु पर नियंत्रण करने वाले सिद्ध पुरुष की बात हुई है, उसी तरह यहाँ भी योगी जनों के एक ऐसे वर्ग की बात हुई है जो कम खाते हैं और उन्होंने अपना आहार नियमित किया हुआ है। ऐसे लोग प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। कम खाने के पीछे का उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रण में रखना होता है। ये सभी साधक वो हैं जिन्हें यज्ञों के बारे में पता है और इसी की मदद से वो पापों का नाश कर पाते हैं। पिछले अध्याय में भी भगवान अर्जुन को कई बार बुद्धि को स्थिर करके सिर्फ कर्म करने की सलाह देते हैं। श्री कृष्ण मन की अस्थिरता का कारण बताते हैं और इसका समाधान भी। इंद्रियों की चंचलता ही मन का भटकाव है, इसीलिए इंद्रियों के प्रति व्यक्ति की आसक्ति को मिटाने के लिए यहाँ यज्ञ के लिए कर्म करने की सलाह दी जा रही है। तो ऐसे योगी जन प्राण की प्राण में आहुति देकर अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं और ईश्वर तत्व को प्राप्त करते हैं। भगवान इस बात को उजागर करते हैं कि आखिर ऐसे योगी जन किस प्रकार एक आम व्यक्ति से अलग हैं और यज्ञ करके उनको क्या परिणाम मिलता है। भगवान बताते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, ऐसे योगी जन त्याग और अर्पण से मिले फल रूपी अमृत को चखकर सनातन परम ब्रह्म यानी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जो यज्ञ नहीं करता उसको यह लोक भी नहीं मिलता। तो ऐसे में परलोक मिलने की बात पर क्या कहा जा सकता है। एक आम व्यक्ति जो विषयों के प्रति आसक्ति रखते हुए हर कर्म करता है, उसका अगला जन्म क्या होगा इसका फैसला प्रकृति करती है, क्योंकि व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। विषयों से आसक्ति के साथ वो परम ब्रह्म को नहीं पा सकता, लेकिन ज्ञान व यज्ञ से ईश्वर मार्ग को खोजा जा सकता है, जैसे कि योगी जन करते हैं। भगवान कृष्ण ने ऊपर सिर्फ कुछ ही यज्ञों के बारे में बताया और यहाँ कहते हैं कि ऐसे ही अनेक और यज्ञ हैं जिनका वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ है। यह व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन यज्ञों को व्यक्ति अपने शरीर, इंद्रिय और मन के अनुसार संपन्न कर सकता है। वेदों में यज्ञों की ऐसी ही व्यवस्था बताई गई है जिसे भौतिक धरातल पर फंसा व्यक्ति भी करके ज्ञान मार्ग पर आ सकता है और आखिरकार परम ब्रह्म को प्राप्त होने योग्य बन सकता है। यज्ञ करने से ही व्यक्ति को उसके कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है। कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा ऊपर हुई है। उन्हीं में से एक द्रव्यमय यज्ञ है, जिसका अर्थ किसी सामान, वस्तु या पदार्थ से है जिनका एक सांसारिक आधार होता है। व्यक्ति इसी सांसारिक स्तर पर न रह जाए, इसीलिए इसकी तुलना में ज्ञान यज्ञ को भगवान द्वारा श्रेष्ठ बताया गया है। व्यक्ति को जब तक भौतिक सुख मिलते हैं वो उन्हीं में लिप्त रहता है। ऐसे में दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है जो उसे परमात्मा से परिचित करवा सके। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि क्योंकि हे पार्थ, सारे कर्म तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो सारे कर्म ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। जो दिव्य ज्ञान के आधार पर कर्म करता है उसे कर्म से मिलने वाले लाभ में कोई रुचि नहीं होती है। वो बस आसक्त रहकर कर्म करता है।
वैसे भी मनुष्य के बंधन का कारण उसकी अज्ञानता ही तो है, जिसके चलते हर यज्ञ का एक ही प्रयोजन है, वो है व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान से मिलवाना, ताकि वो जीवन के कष्टों और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। परम तत्व या ब्रह्म को व्यक्ति मात्र अपनी बुद्धि के बल पर नहीं समझ सकता। भगवान कृष्ण ने अध्याय की शुरुआत में बताया है कि कैसे उन्होंने योग विद्या का ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। उसके बाद एक गुरु परंपरा के अंतर्गत ज्ञान को आगे तक पहुंचाया गया, लेकिन गुरु परंपरा टूटने के कारण श्री कृष्ण ने उस ज्ञान को पुनः अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया। इस श्लोक के माध्यम से भी श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वो इस परम तत्व को समझने के लिए एक तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाएं, उनको नमन करें, सेवा भाव दिखाएं और विनती पूर्वक उनसे सवाल करें। तब वो तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे और इस ज्ञान से ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग मिल सकता है। पहले अध्याय में हमने देखा और सुना कि कैसे अर्जुन अपने सखा संबंधियों को अपने सामने देख मोह से घिर गए और युद्ध करने का विचार छोड़ अपने रथ पर निराशा भाव से बैठ गए। क्या यह उचित था? क्या यही युद्ध भूमि की मांग थी? क्या यही धर्म की मांग थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया होता तो आज हर कोई उनके पद चिन्हों पर चल रहा होता, क्योंकि अर्जुन के जैसे ही भाव तो हर व्यक्ति के मन में आते जाते रहते हैं। मोह से ग्रस्त व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं कर पाता, जिसके चलते ही भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाकर विनम्र भाव से ब्रह्म ज्ञान लेने को कहा था। जिस परम तत्व को जानकर वो दोबारा कभी मोह में नहीं पड़ेगा और इस ज्ञान के बाद ही वो जान सकेगा कि हर जीव भगवान का अंश है और फिर वो सबको आत्मस्वरूप में ही देखेगा। आत्मस्वरूप यानी आत्मा का ज्ञान होने पर व्यक्ति फिर शरीर के नष्ट होने से जुड़े दुख से बाहर आ जाता है। वो अपने शाश्वत होने को मान लेता है। बस यही तो समझने की आवश्यकता है। ज्ञान की महिमा का वर्णन यहाँ भी मिलता है और पहले भी ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से बेहतर बताया जा चुका है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम सभी पापियों में सर्वाधिक पापी भी हुए तो क्या, इस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर संपूर्ण पाप सागर को पार कर सकते हो। यही ज्ञान की शक्ति है कि वो बुरे से बुरे व्यक्ति का भी भला कर सकती है। एक आम व्यक्ति जो अपनी अज्ञानता के कारण एक लंबे काल तक दुख भरा जीवन बिताता है और सोचता है कि अब यही दुख उसका अंत भी है, तो ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति ज्ञान पाकर पुनः अपने जीवन को सुख शांति से भर सकता है, वह अपना कल्याण कर सकता है। आत्मस्वरूप का ज्ञान केवल अच्छे व्यक्तियों के लिए ही नहीं दिया गया है, अपितु पापी व्यक्ति भी इसकी मदद से अपना भला कर सकता है और भगवान कृष्ण से जुड़ सकता है। यहाँ ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि सभी तरह के ईंधनों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान भी सभी कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देता है। कर्म फलों को व्यक्ति के लिए बंधन का कारण माना गया है, जबकि ज्ञान को मुक्ति का साधन माना गया है, जिसकी मदद से व्यक्ति मुक्ति मार्ग को जान सकता है। ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि यह व्यक्ति को सही रूप में संचालित करता है। अगर व्यक्ति को ज्ञान है कि वो रोज अपने काम पर समय से नहीं गया तो इससे उसकी नौकरी जा सकती है या वेतन में कटौती हो सकती है, तो यह ज्ञान उसे रोज समय से ऑफिस जाने को प्रेरित करेगा। अगर ज्ञान व्यक्ति को यह समझा दे कि परमात्मा तत्व ही सब कुछ है, तो भला वो क्यों व्यर्थ में अपनी इंद्रियों को खुश करने के प्रयास में लगा रहेगा। वो मोह, माया, काम व लोभ जैसे विकारों को छोड़कर सिर्फ आत्म साक्षात्कार में लग जाएगा। ज्ञान की यही महिमा है कि वो पापियों का भी उद्धार करवा देता है। भगवान कृष्ण के माध्यम से हमें पता चलता है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई भी साधन नहीं है।
जो कर्म योग में पूरी तरह निपुण हो जाते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष इस तत्व ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान को अपनी आत्मा में ही पा लेते हैं। ज्ञान को पाने व समझने की इच्छा अगर व्यक्ति के मन में आ गई तो बस समझो वो दुनिया संसार के झंझटों से बाहर निकलने योग्य बन गया। वैसे व्यक्ति के मन में इच्छाएं तो अनेक आती हैं। उनके संबंध में व्यक्ति ज्ञान भी खूब जमा करता है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिव्य ज्ञान की बात हो रही है, जिसे आप आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में समझें, न कि भौतिक दुनिया से जुड़ा कोई ज्ञान। भौतिक दुनिया से जुड़ा ज्ञान व्यक्ति को संसार से ही बांधता है, लेकिन ईश्वर तत्व को समझना ही सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक धरातल पर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है, जिसे शांत मन से ही पाया जा सकता है। अध्याय 2 के 65वें श्लोक को याद किया जाए तो वहां भगवान द्वारा अर्जुन को बताया गया है कि शांति मिलने पर व्यक्ति के जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। दुखों के अंत से खुशी का अनुभव शुरू होता है और फिर प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि जल्द ही स्थिर अवस्था में आ जाती है। अब यहाँ पुनः शांति की बात उठी है, आखिर वो कैसे मिले? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धावान और तत्पर है, साथ ही उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। इसी ज्ञान से उसे फिर परम शांति मिलती है। ऊपर ज्ञानी पुरुष के गुण बताए गए हैं कि कैसे वो श्रद्धावान होने के साथ साथ ज्ञान के प्रति सदैव तत्पर रहता है। साथ ही उसने अपनी इंद्रियों को भी अपने वश में कर लिया होता है, तब जाकर कहीं वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के काबिल बनता है। इसके विपरीत जो पुरुष अज्ञानी है, जिनमें बिल्कुल श्रद्धा भाव नहीं और जिनके मन में हमेशा संशय बना रहता है, ऐसे लोग नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान से जुड़ी बातें तो सुनते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते या उन बातों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो उनका भला कैसे कल्याण होगा? बात बात पर शंका करने वाले ऐसे लोगों को परलोक क्या, इस लोक में भी सुख नहीं मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदों शास्त्रों का मार्ग बताया गया है, जिनके अध्ययन से ही वास्तविक लाभ मिलता है। लेकिन आज के समय में एक बड़ी संख्या में लोग वेद शास्त्रों को मात्र बोझ समझते हैं, परंतु यह बोझिल नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन से बोझ को हल्का करते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे धनंजय, जो व्यक्ति कर्म योग के माध्यम से अपने सभी कर्म फलों को त्याग चुका हो, जिसने ज्ञान प्राप्त कर अपने सभी संशयों को मिटा दिया हो, ऐसे आत्मवान व्यक्ति को कर्म नहीं बांध सकते। इसलिए हर व्यक्ति को शास्त्रों में लिखी बातों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में कई प्रकार के यज्ञों की बात हुई है, जैसे देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तथा स्वाध्याय यज्ञ। अगर व्यक्ति भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों का भी पालन करता है, तो वो मुक्त हो जाएगा और परम आनंद को प्राप्त होगा। अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे भारत, इसीलिए अब तुम भी इस संशय से बाहर आ जाओ, जो कि अज्ञान से पैदा होता है। बाहर आने के लिए श्री कृष्ण मार्ग बताते हैं कि तुम ज्ञान रूपी तलवार से इस अज्ञानता को काट दो और कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने सही ही तो बताया है। अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति संशय में पड़ा रहता है, लेकिन ऐसे में भगवत गीता जैसे अमूल्य उपहार को पढ़ने और समझने में दिक्कत ही क्या है? क्यों नहीं हर कोई अर्जुन के जैसे भगवान कृष्ण की शरण में जाकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है? इसका कारण भी तो अज्ञानता है, जिसके अंधेरे में व्यक्ति खुद को होशियार समझता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान के बिना भला कैसी शांति और कैसा सुख। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग संपन्न हुआ। इसमें भगवान ने अविनाशी व पुरातन योग विद्या के बारे में बताया, जिस पर व्यक्ति को चलना चाहिए। इस अध्याय में भगवान ने कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को बताया है। साथ ही अर्जुन को बताया
कि यज्ञ को भगवान की खुशी के लिए किया जाना चाहिए। अध्याय में कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा हुई, जैसे द्रव्यमय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ आदि। लेकिन भगवान ने ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया है, जिसकी मदद से घोर पापी व्यक्ति भी पाप सागर को पार कर सकता है।